क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब। गौरव मैक कम्युनिटी में तुम सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो अब इसमें ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है तो अब ध्यान से देखना इसमें दिया हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो हमें पता है 528 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें लिख रखा है आयताकार भूखंड की चौड़ाई और आयताकार भूखंड की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो, केवल मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि भूखंड की हमारी चौड़ाई जो है वो 10 है, मान लो। उसके बाद उसने क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना। ये लंबाई है, उससे ये चौड़ाई है, तो इसमें क्या रखा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना। तो अब जितनी इसकी चौड़ाई है, 10 इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी चौड़ाई की। ठीक है, तो इसका मतलब 20 हो गई और 1 अधिक, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गई 21। तो अगर इसकी चौड़ाई अगर 10 होती तो इसकी लंबाई 21 होती। यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि इसमें भूखंड की चौड़ाई x है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2x + 1। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा लंबाई बराबर क्षेत्रफल का। अब हमें पता चल गया है कि इसकी लंबाई जो है वो 2x + 1 है, जिसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें x के साथ, चौड़ाई के साथ, और हमारा रिजल्ट में आंसर ये आना चाहिए। तो इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और हमें जैसी x की वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से ही हमें चौड़ाई और लंबाई मिल जाएगी जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये वाला पार्ट हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट हम RHS ले लेते हैं। RHS को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पर हम LHS सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर LHS सोल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन जो दी है वो दी है 2x + के 1 × x। अब x की मल्टीप्लाई तुम 2x के साथ करोगे तो 2x² आएगा + x। तो LHS सोल्व करके ये आया और RHS हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आमने सामने रख देंगे। यहाँ पर जो LHS = RHS है, इन दोनों की वैल्यू हम एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे। LHS की वैल्यू हमने निकाल ली, वो थी 2x² + x = 528। अब ये वाली इक्वेशन बन चुकी है और यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू = की इस साइड आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी 2x² + x - के 528 = 0, तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो ये वाला सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें बस द्विघात समीकरण बनानी थी। पर इससे आगे भी अगर तुम करना चाहते हो तो ये सवाल ऐसे सोल्व होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसमें LCM हम इसका ले लेंगे और उसके बाद 33 × 16 = 120 528 होता है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। तो आगे इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी 2x² + 33x - के 32x - 528 = 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस करके तो हमारा ये आ गया, बट मल्टीप्लाई करके हमारा 528 नहीं आ रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 528 आना चाहिए, पर वो नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² हम ऐसे रखेंगे + के 33x भी हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 2x + के 33, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे इधर वाले एरिया को देखो, यहाँ पर x हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x + के 33 माइनस का 16 2x + के 33। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये आपस में कॉमन है, तो इन दोनों की जगह हम एक रख सकते हैं 2x + के 33, और इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, वो हो गया x - के 16 = 0। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को = में रख देंगे 0 के। तो यहाँ पर तुम x की वैल्यू देख सकते हो, ये इधर जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के साथ इंटू में है, x के साथ उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 33/2। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू बनकर आएगी वो बनकर आएगी x = 16।
तो हमारी ये रियल वैल्यू है। तो असल में इसकी चौड़ाई जो है वो 16 है और जो इसकी लंबाई है वो 16 इंटू 2 प्लस 1 है। तो 16 दूनी 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये दो वैल्यूज़ हैं, 16 इसकी चौड़ाई हो गई और 33 इसकी लंबाई हो गई। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इसका यही आएगा। तो ये इसके सही आंसर है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक ही सोल्व किया जा सकता था, बट ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने तुम्हें बता दिया, जो इनका एक्चुअल आंसर होने वाला था। बट हमारा आंसर यहीं तक हो गया है क्योंकि हमने इसका एक द्विघात समीकरण बनाकर दिखा दिया है। तो अगर तुम्हारा कोई भी सवाल है तो तुम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पर पूछ सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो भाई, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और तब तक के लिए बाय।